अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम विजन पर आज आतिफ जुल्फ़िकार के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। खबर यह है कि साबिक डीजी आईएसआई लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद की इस इंतखाबी मुहिम में ग़ायबाना मौजूदगी का इंकशाफ हुआ है और कुदरतुल्ला जो इद्दत केस की समाअत करने वाले जज थे, उन्होंने इस केस का तफसीली फ़ैसला भी जारी कर दिया है। और बुशरा बीबी ने कहा है कि ये गैरत और बेगैरती की जंग है, ये इबलीस का फ़ैसला है। ये कहते हुए वो रो पड़ी। ये क्या मामला है, आपको ये बताएंगे और फिर ये भी बताएंगे कि अगर बुशरा बीबी ने कोई डील कर ली थी और उसके बावजूद उनको इस केस में सज़ा हो गई, तो उस डील के नतीजे में बुशरा बीबी को मिला क्या। मिलियन डॉलर सवाल का जवाब भी आपको देंगे। मगर इससे पहले कि अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं, आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, साथ ही बेल आइकॉन भी दबा दीजिए ताकि जो ही हमारा कोई नया प्रोग्राम अपलोड होता है तो उसका नोटिफिकेशन फौरी तौर पर आपको मौसूल हो सके। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं जी। गैर शरई निकाह वाला जो केस है, जिसको इद्दत केस भी कहते हैं, उसका जो तफसीली फ़ैसला है वो जज कुदरतुल्ला ने जारी कर दिया है, जो कि 51 सफ़ात पर मुश्तमिल है। और उस तफसीली फ़ैसले में कहा गया है कि मुद्दा अलहान यानी कि बुशरा बीबी और इमरान खान को पीपीसी की दफ़ा 496 के तहत जुर्म का मर्तकब पाया गया और सज़ा सुनाई गई है। इसके नतीजे में इमरान खान और बुशरा बीबी को 7 साल कैद की सज़ा सुनाई गई है। इमरान खान और बुशरा बीबी को 5-5 लाख रुपए जुर्माना भी अदा करना होगा। जुर्माना अदा ना करने की सूरत में इन्हें 4-4 माह कैद भी भुगतनी होगी इजाफी। और ये भी कहा गया है फ़ैसले में कि फ़ैसले की कापियाँ मुल्ज़मान को फ़राहम कर दी गई हैं और फ़ैसला ओपन कोर्ट में मुल्ज़मान की मौजूदगी में सुनाया गया है। ये जो फ़ैसला है, इसके बीच में मज़ीद जज साहब लिखते हैं कि इस्तिग़ासा ये साबित करने में कामयाब रहा कि बानी पीटीआई यानी कि इमरान खान और बुशरा बीबी का 1 जनवरी को 2018 का निकाह फ्रॉड पर मबनी था और इमरान खान और बुशरा बीबी के ख़िलाफ़ ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 496 के तहत जुर्म साबित होता है और फिर इनको इतनी इतनी सज़ा सुनाई जाती है जो मैं आपको बता चुका हूँ। और उसमें ये मज़ीद लिखते हैं कि जी इमरान खान और बुशरा बीबी के ख़िलाफ़ 1 जनवरी 2018 के निकाह से पहले भी रवाबित के शवाहिद मौजूद हैं और खावर मानिका न सिर्फ बुशरा बीबी के साबिक शोहर बल्कि 5 बच्चों के वालिद भी हैं। खावर मानिका ने हल्फ लेकर बयान दिया कि इमरान खान और बुशरा बीबी के रवाबित 2014 के धरने में इस्तवार हुए थे और खावर मानिका के मुताबिक बानी इमरान खान बुशरा बीबी अकेले में घंटों मुलाकात करते थे। इमरान और बुशरा बीबी खावर मानिका की गैर मौजूदगी में भी मिलते थे और इमरान और बुशरा की जानिब से निकाह से पहले रवाबित होने की नफ़ी नहीं की और इमरान और बुशरा बीबी ने रवाबित के हवाले से तस्लीम किया, सिर्फ नाजायज़ तल्लुकात से इनकार किया। ये तस्लीम शुदा हकीकत है कि बुशरा बीबी खावर मनिका की अहली और 5 बच्चों की माँ थीं। ये भी तस्लीम शुदा हकीकत है कि खावर मनिका, इमरान और बुशरा बीबी दीन इस्लाम के पैरोकार हैं। सवाल यह है कि क्या इस्लाम गैर महरम मर्द और औरत को खलवत में मुलाकात की इजाज़त देता है या ये जायज़ है। ये सब कुछ जज साहब ने अपने फ़ैसले में लिखा है और ख़ुसूसी तौर पर इन खलवत में मुलाकातों का अख्ताम 1 जनवरी 2018 के निकाह पर हो और इस सवाल का जवाब हकीकी तौर पर नफ़ी में है। ये वो जनाब तफसीली फ़ैसला है, उसके अहम नुकात हमने आपकी खिदमत में पेश किए हैं। अच्छा, जब ये फ़ैसला हो चुका तो उसके बाद गुफ्तगू हुई, कुछ बड़ी अहम गुफ्तगू हुई। जो एक तो इमरान खान ने गुफ्तगू की, जो इमरान खान ने गुफ्तगू की उसमें उन्होंने ये कहा कि जी मुझे ज़लील करने के लिए फ़ैसला दिया गया है। मैंने अपने और मुल्क के ख़िलाफ़ साजिश को बेनकाब किया है और उसका सज़ा मुझे दी गई है, ये फ़ैसला किया गया है। और जो है ये बाहर से एक ग़ुलाम आ गया है, वो नौकरी करेगा अब इनकी और मैं डील के बजाय जेल में मरने को तरजीह दूंगा। और उन्होंने ये कहा कि मुल्क की तारीख़ में पहली बार 5 चीज़ें हुई, इद्दत का केस मुल्क में कभी नहीं हुआ, ये इमरान खान साहब कह रहे हैं। और वो ये कहते हैं कि शहबाज शरीफ के 25 अरब पहली बार माफ़ हुए और डोनाल्ड डू और बाजवा को बेनकाब करने पर मुझे सज़ा दी गई और तारीख़ में पहली बार किसी भगोड़े को वापस बुलाकर मुल्क में उसको मुसल्लत करने का फ़ैसला किया गया। ये इमरान खान ने गुफ्तगू की। अच्छा, इमरान खान ने ये गुफ्तगू तो कर दी कहने को, लेकिन अब एक आम आदमी समझता है कि अच्छा अगर इमरान खान ने मीडिया से बात करे तो वो ठीक ही कर होगा, लेकिन खान साहब बड़े कमाल आदमी है, पक्का मुंह बना के झूठ बोलते हैं। उनको पता है किसी ने सवाल नहीं करना, उनको पता है कि जो उनके फॉलोअर हैं
उन्होंने इस चीज़ पे गौर ही नहीं करना कि वो सच कह रहे हैं या झूठ कह रहे हैं। उन्होंने यही समझना कि खान साहब बिल्कुल सच कह रहे हैं, जबकि हक़ाइक़ इसके बिल्कुल बरअक्स हैं। अगर वो ये कहते हैं कि जी मुल्क में पहली बार ये 5 चीज़ों में मसला नहीं, उन्होंने कहा जी इद्दत का केस मुल्क में कभी नहीं हुआ, तो खान साहब फिर ये भी आप मान लें कि इस मुल्क के अंदर दौरान इद्दत आपके अलावा निकाह भी किसी ने नहीं किया। अगर किसी और ने निकाह किया होता तो केस किया होता ना, फिर कौन छोड़ता है भाई? कोई और खबर में निकाह होगा वो भी नहीं छोड़ेगा। ये तो खबर मलिका ने फिर पता नहीं 5-6 साल निकाल लिए। ये उनकी अपनी वजूहत होंगी, हमें उनसे इख्तलाफ भी है कि उनको पहले करना चाहिए था, लेकिन बहरहाल जनाब तुसी भी जरा कम पाया, वो भी पहली बारी पाया तारीख में। खैर फिर उन्होंने ये कह दी कि शहबाज शरीफ के 25 अरब पहली बार माफ़ हुआ। भाई कौन से 25 अरब? ये भी तो बता देना कौन से 25 अरब, कब उन्होंने लिए, कब की, या उन्होंने कोई करप्शन की या उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की, कौन से बैंक ने उनकी कर्ज़ों की माफ़ी की है, कौन सी हुकूमत ने उनके 25 अरब रुपए माफ़ किए हैं? बस एवं कह दो, बस कौन पूछने वाला है? फिर अगर कोई चला जाता है, कोई कोर्ट में कोई नजम सेठी चला जाए या कोई शहबाज शरीफ चला जाए या मीर रहमान चला जाए, फिर आप अदालतों में जाके माफ़िया मांगनी शुरू कर देंगे, नहीं जी वो तो सियासी बात थी, वो तो गलत बात थी। तो ये मतलब इसी तरह खान साहब लगे रहते हैं और अभी भी वो लगे हुए हैं। और फिर उन्होंने कहा जी डोनाल्ड डू और बाजवा को बेनकाब करने पर मुझे सजा दी गई। मतलब डोनाल्ड डू ने कोई ख़त लिखा? इसको जवाब है नहीं। डोनाल्ड डू की बात हुई पाकिस्तान के सफ़ीर से, पाकिस्तान के सफ़ीर ने ख़त लिखा किसको? जनरल बाजवा को नहीं लिखा, उन्होंने वजारत ख़ारजा को लिखा, और उसकी कापियाँ सबके पास जाती है, आर्मी चीफ के पास भी एक जाती है, उनके पास भी चली गई। यहाँ पे भी खान साहब झूठ और गलत बयानी से काम ले रहे हैं। और फिर डोनाल्ड डू मतलब और बाजवा को क्या मतलब बेनकाब आपने किया है? आपने खाली अपनी सियासत किया। आपके ऑडियोज़ मौजूद है जिसमें आप कह रहे हैं कि लेट्स प्ले विद इट, कि इसके साथ हमने खेलना है, और आपकी वो ऑडियोज़ मौजूद हैं जिसमें आप कहते हैं कि लोगों को अगर ये बताया भी जाए कि ये गलत करूँ तो लोग मानेंगे नहीं, इस वक्त सिचुएशन ऐसी है। आपको इस चीज़ पे बड़ा भरोसा है कि लाजिमत है करोड़ों डॉलर लगे हैं जी हमारी इस कौम यूथ की जहन साजी के लिए, और वो इतनी जल्दी तो डॉलरों की गर्मी ख़त्म नहीं होती ना, उसका असर तो रहता है कुछ अर्सा। तो फिर ये उन्होंने कहा जी पहली बार किसी भगोड़े को बुला के और मुल्क में वापस मुसलत किया जा रहा है। भगोड़ा कैसे हो गया भाई? जब उस बंदे को सज़ा हुई नवाज शरीफ को, तो वो तो उसने लंदन से आके गिरफ्तारी दे दी, जेल चला गया। उसके बाद तो फिर अदालत का मामला तो ख़त्म हो गया ना, जब अदालत ने सज़ा सुना दी, तो उसके बाद तो वो हुकूमत का कैदी होता है। और आपने काबीना के इजलास में ख़ुद फैसला करके उसको बाहर भेजा। जब एक हुकूमत वक्त एक कैदी को मुल्क से बाहर भेज रही है तो वो भगोड़ा कैसे हो गया? सवाल तो यही बनता है। हाँ सब भी बस लगे हैं, और ये भगोड़े को बुला के, किधर का भगोड़ा भाई? आपने भेजा था, आप प्राइम मिनिस्टर थे उस वक्त, और फिर आपने भेजा भी तब था कि जब आपने सरकारी अस्पतालों की रिपोर्टों पे भी आपको शक था, तो आपने अपने प्राइवेट अस्पताल शौकत खानम के डॉक्टर को भेज के इमरान खान नवाज शरीफ के टेस्ट करवाए थे। और वज़ीर सेहत यास्मीन राशिद भी आपकी अपनी थी, वो भी कह रही थी कि भाई मियाँ साहब की तबीयत ख़राब है, और भिजवाया आपने काबीना की मंजूरी से था, खुद भिजवाया था आपने। अब दूसरों को तो कुछ नहीं कहा, वो तो फिर मौका मिला था, अगला फिर वापस आ गया। नवाज शरीफ ने तो पहले भी आना था, नवाज शरीफ को मुशर्रफ ने भेजा था, वो तब भी वापस आया था जब उसको इस्लामाबाद एयरपोर्ट से हथकड़ियाँ लगा के दोबारा उसी जहाज़ में वापस भेज दिया गया था। उसको पता था कि पाकिस्तान में क्या हालात हैं, लेकिन वो फिर भी आया था। फिर जब उसको पता था कि नवाज शरीफ को कि उसको और उसकी बेटी को सज़ा हो गई है, तो उसको ये भी पता कि मैं एयरपोर्ट से गिरफ्तार हो जाऊंगा, वो फिर आया था 2018 में, उसने गिरफ्तारी दी, जेल चला गया। आपकी तरह तो नहीं किया ना कि आपको गिरफ्तारी का डर पड़ा तो आपने रोज़ एक ट्रेंड चलता था, जमान पार्क पहुँचो, जमात पार्क पहुँचो, जनाब जूथिए भागे जा रहे हैं जमान पर, खान हमारी रेड लाइन है, ओ भाई जी खान दी थोड़ी रेड लाइन तो क्या, वो पिंक लाइन भी साथ मतलब ख़राब हो गई सारी। कप्तान तो अंदर गया, साथ उसकी बेगम भी गई। ये मतलब ये तो फ़र्क है, मतलब लीडरशिप में फ़र्क है। फिर आपने अपने पार्टी के कारकुनों को और रहनुमाओं का बदतरीन भरपूर इस्तेमाल किया, और मैं ये कहता हूँ कि आपने अपनी पार्टी के वर्कर्स का, अपने वोटर्स का, अपने फॉलोअर्स का, उनको भी समझ आए या ना आए, लेकिन आपने उनका बदतरीन इस्तेसाल किया है, आपने उनके साथ धोखा किया है। वो माने या ना माने, उनके साथ हुआ धोखा। उन्होंने तो नहीं कहा था इसलिए कि आप वो कहते कि चोर डाकू। पता लग गया कि पाकिस्तान की सबसे तारीख में सबसे बड़ी चोरी, सिर्फ एक चोरी आपकी 3.25 अरब रुपए की पकड़ी गई घड़ी ज्वेलरी सेट वाली, और बाकी घड़ियाँ और बाकी पूरा तोशा खाना तो लदा है, और बाकी जो करप्शन के केसेस हैं वो भी लदा हैं। बहरहाल ये तो अब खान साहब की ये गुफ्तगू थी। अच्छा यहाँ पर जो है वो बुश हबीबी ने मीडिया से गुफ्तगू की जनाब। अब बुश हबीबी अब लीडर शीडर तो बन गई है ना, तो उन्होंने कहा जनाब साफ़ियों से उन्होंने गैर रस्मी गुफ्तगू की, और उसमें उन्होंने कहा कि जनाब इद्दत का मामला जो है वो कुरान मजीद में सब वाज़े है। ऐसे सही कह रही हैं आप, कुरान मजीद में तो सब वाज़े है, इसी वजह से तो आपके ऊपर केस बना, अगर वाज़े ना होता तो केस ही ना बनता।
खैर उन्होंने कहा कि ये सब कुरान मजीद में वाज़ेह है और ये गैरत और बेगैरती की जंग है। क्लियर ही कर देती थोड़ा सा कि कौन सी गैरत, इसमें गैरतमंद कौन और बेगैरत कौन है। क्या वो गैरतमंद है जो निकाह कर रहा है इद्दत पूरी किए बगैर, या वो गैरतमंद है जो बीवी के चले जाने के 6 साल तक खामोश रहा और उसके बाद जाके उसने केस किया। मतलब क्लियर तो करें ना थोड़ा सा कि ये गैरत और बेगैरती की जंग है। और फिर उन्होंने कहा जी ये अदालत के फैसले को उन्होंने कहा ये इब्लीस का फैसला है। मतलब आपने एक फ़ैसला सुनते हुए एक दफ़ा फिर तो इन्हें अदालत कर दी। अच्छा, ये बात कहती हुई बुशरा बीबी की आवाज़ भर्रा गई। अब वो चूँकि उन्होंने नकाब वगैरह किया होता है ना, तो आवाज़ भराने का मतलब ये है कि वो रो पड़ी। तो बुशरा बीबी बुनियादी तौर पे ये फ़ैसला सुनने के बाद अदालत के अंदर रो पड़ी। अच्छा, रो पड़ी तो फिर ख़बर बनी। तो ये सिचुएशन थी। हमने कहा थोड़ी सी ये भी टच कर लें कि जब तफसीली फ़ैसला सुनाया गया तो उसके बाद क्या हुआ। अच्छा, फिर एक और बड़ा अजीब वाक़या हुआ कि उसके बाद जो बैरिस्टर गौहर हैं वो पीटीआई के ना होने वाले चेयरमैन ही कहेंगे ना जी, कि उनके इंतखाब को तो अदालत कलअदम करार दे चुकी है। उन्होंने बाहर मीडिया से गुफ्तगू की और कहा कि जी दोबारा निकाह की ज़रूरत नहीं है इमरान खान और बुशरा बीबी को, क्योंकि जो उनका दूसरी बार निकाह हुआ था उसको अदालत ने तस्लीम किया है। जबकि उसी अदालत के अंदर इमरान और बुशरा बीबी दोनों अपने दूसरे निकाह को तस्लीम नहीं करते, पहले निकाह को तस्लीम कर रहे थे जिसको अदालत ने नहीं किया। तो फिर खुद तो क्लियर हो जाओ भाई, कहना क्या चाहते हो आप। बुशरा बीबी और इमरान अंदर कोर्ट रूम में कह रहे हैं कि जी हमारा जो दूसरी बार तो निकाह नहीं हुआ, वो तो दुआई तकरीब थी। और बैरिस्टर गौहर बार मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं जी पहले निकाह को छोड़े, दूसरे को अदालत ने चूंकि तस्लीम कर लिया लिहाजा दोबारा निकाह की कोई ज़रूरत नहीं है। हम शरी मसले में नहीं जा रहे, हम उलमा जाने और उनका काम जाने और तुसी जानो भाई जी। लेकिन हम तो बात करें कि जो आपके कौल और फेल में तजाद है, अंदर कोर्ट में कुछ बात है, बाहर निकल के आपके वकील कुछ और बात करते हैं। इस खबर की तरफ आते हैं जनाब, जो हमने आपसे अर्ज़ की कि जनाब वो कहते हैं ना कि कोई बंदा गायब है लेकिन मौजूद है, पुरस्रार शख्सियत है। वो पुरस्रार शख्सियत कौन है? वो पुरस्रार शख्सियत है जनाब अपने लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद साहब। फैज़ हमीद साहब भी जिस तरह ख़वातीन में पाकिस्तान के अंदर बुशरा बीबी एक पुरस्रार तीन किरदार थी ना, इस तरह फैज़ हमीद साहब ISI की सरबराह की हैसियत से या DGSC की हैसियत से भी पाकिस्तान की तारीख के एक पुरस्रार तरीन किरदार हैं। तो उनके जनाब वो हम तो ये समझ रहे हैं ना कि वो इलेक्शन अभी हो रहा है, उनके अभी 2 साल चूँकि पूरे नहीं हुए, वो सियासत में हिस्सा नहीं ले सकते, तो घर बैठे हुए हैं। लेकिन नहीं जनाब, वो तो हैं। अच्छा, ये जो एक कालम नवीस भी हैं और उम्मीदवार भी हैं कौमी असम्बली के चकवाल से, अयाज अमीर साहब, इनकी ज़रा ये एक वीडियो देखिए और फिर उसके बाद इस पर बात करते हैं और सुनिए कि वो क्या कह रहे हैं। जज जनरल साहब का नाम है जान के ना ले रहे, सियासी तनाजर सियासी गुफ्तगू जनरल साहब का नाम लेना मुनासिब नहीं। लेकिन वो की आते हैं कि एक महफिल होंदी है ते महफिल एक वजूद होंदा है जड़ा नजर नहीं आता लेकिन सारे पता होंदा है कि वो मौजूद है। साडे विच बैठे नहीं हुए, लेकिन फिर मैं जनरल साहब का नाम लेना ना चाहता, पर उन्होंने मौजूदगी इत्थे मौजूद। देखो, ये मेरा इलेक्शन या चौधरी अली नासिर का इलेक्शन नहीं है। वो फैसला करना मैं तुसा इस मुल्क के मामला चलाने किस तरीके से, इस जोर जबरदस्ती नाल चलाने, मारा मारी दी कार्रवाइयां नाल चलाने, या जेड़े साडे मुल्क बनाने वाले आए वो जेड़े आख गए है कि यहाँ पे जमहूरियत होगी, यहाँ पे अवाम की हुक्मरानी होगी, ताकत का सरचश्मा अवाम है, वो भी कभी ख्वाब पूरा होना है या नहीं पूरा होना? और कौन सा खदवाड़ आपने पिछले 2 साल में नहीं कर दिया? आपकी जाती रंजिश थी इमरान खान से, एक दो मसलों पर थी। एक तैनाती थी, उस तैनाती का एक तरीकाकार था। इमरान खान ने कहा कि आईनी तकाजा ये है, आपको वो हजम ना हुआ और आपके दिल में खलिश पैदा हुई।
आपने सुना जनाब, ये अयाज अमीर साहब जो चकवाल से कौमी असम्बली के उम्मीदवार हैं, एक दफ़ा पहले भी MNA रह चुके हुए हैं। और ये पीछे आपने देखा कि तस्वीर भी लगी हुई है इमरान खान की, PTI के ये हमायत याफ्ता उम्मीदवार हैं। और PTI के हमायत याफ्ता उम्मीदवार अपने जलसे में जनरल फैज़ हमीद का जिक्र कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जी आप उनको मौजूद ही समझें, वो मौजूद हैं इस जलसे में। यानी कि इस वक्त सिचुएशन ये है कि अगर 2 साल आफ्टर द रिटायरमेंट सियासत से बाहर रहने की पाबंदी ना होती तो यकीनी बात है कि फैज़ हमीद साहब फिर इस कैंपेन को चला रहे होते। और अब वैसे एक मेरे जहन में एक बात आई है, आप भी इसको सुनेंगे तो बात में वैसे वज़न तो है कि अब तो जैसे सारी PTI खुड़े लाइन लग गई। मतलब आर्जी तौर पे वकील आ गए, परवेज़ खटक उधर निकल गया, जंगीर उधर निकल गया, इमरान खान जेल चला गया, बुशरा बीबी भी जेल चली गई, अलीमा खान की भी तलबी हुई है। तो ऐसी सूरत हाल में वैसे अगर फैज़ हमीद बाहर होते तो PTI की क़यादत संभाल सकते थे, नहीं संभाल सकते थे मेरा ख्याल है। और बड़े वो धड़ल्ले वाले पार्टी चेयरमैन होते। तो बहरहाल इमरान खान के हाथ में तो पार्टी नहीं रही, तो इंतज़ार करते हैं हम भी। फैज़ हमीद साहब जैसे इंतखाबी मुहिम में वो जिस्मानी तौर पे मौजूद ना होते हुए भी गैब से मौजूद हैं, जैसा कि अयाज हमीद साहब बता रहे हैं। ये तो बड़े सीनियर कालम नवीस भी हैं, हम इनकी बात की कैसे तरदीद कर सकते हैं, उम्मीदवार भी हैं। तो इसका मतलब है कि अगर वो हो सकते हैं तो फिर अगर वो मौजूद होंगे तो इससे ज़्यादा पावरफुल होंगे। तो ये हमने कहा कि ज़रा आपके साथ शेयर कर ले। अब आते हैं हम जनाब उस $1 मिलियन क्वेश्चन की तरफ कि जो मैंने आपसे कल के व्लॉग में भी अर्ज़ की थी कि जी बुशरा बीबी की डील तो हो गई, वो बड़ी माहिर निकली हैं। तो फिर हमने देखा कि आज फिर बुशरा बीबी को सज़ा हो गई। तो फिर एक सवाल तो बनता है कि बुशरा बीबी ने अगर डील की है तो वो क्या की है, इस केस में उनको क्या फ़ायदा हुआ डील का? बिल्कुल सही सवाल है जी, बताते हैं आपको। देखें, इस केस के अंदर बुशरा बीबी को सज़ा जो मिली है वो दफ़ा 496 के तहत मिली है, जो कि गैर शरई निकाह के हवाले से, जिसमें गैर शरई निकाह होना अदालत ने करार दिया है। मुफ्ती सईद जो निकाह खान हैं और गवाहान ओन चौधरी वगैरह, उनकी गवाहियाँ अदालत ने वैलिड तस्लीम की हैं और इनको सज़ा हुई है। लेकिन एक बंदा इस केस के अंदर और भी था, गवाह लतीफ़। लतीफ़ जो है वो इस निकाह से पहले की वारदातों का गवाह है। तो वो केस गैर शरई निकाह का तो नहीं है, वो तो हदूद का केस बनता है, ज़िना का केस बनता है। और हमने ये देखा कि जब बुशरा बीबी बहुत ज़्यादा मुतहरक थी, हम भी आपको ख़बरें देते कि फ़लाँ जगह मिली, फ़लाँ जगह मिली, तो उन्हीं दिनों जो है वो लतीफ़ ने गवाह बयान कलमबंद करवाया था। तो फिर अचानक जब फ़र्द जुर्म आयद होती है बुशरा बीबी के ऊपर, तो वो जो 496 दफ़ा ये गैर शरई निकाह वाली, तो उस पे तहत फ़र्द जुर्म आयद की गई। लेकिन वो 496B जो कि हदूद या ज़ना का केस है, अगर मैं दफ़ा में 19-20 की गलती कर रहा हूँ तो हो सकता है गलत हो, लेकिन मेरे ख्याल में यही है। उस जुर्म के तहत तो दफ़ा आयद ही नहीं की गई, फ़र्द जुर्म आयद ही नहीं की गई। और जब लतीफ़ ने अदालत में बयान दिया तो जज साहब ने भी इसका आधा बयान सुना कि जी आपको इस केस से तो तलक नहीं है, बैठ जाएँ। तो जज साहब ने ये मेहरबानी क्यों की है? गवाह भी मौजूद है, इल्ज़ाम भी मौजूद है, तो फ़र्द जुर्म क्यों नहीं लगी? डील तो है, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है कि जो ज़्यादा बड़ा जुर्म था उसको साइड पे कर दिया गया, छोटे जुर्म में सज़ा सुना दी गई। हमें तो ये नज़र आ रहा है कि जी इस केस में बड़ी बदनामी होगी, बड़ा मसला हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो सोचें अगर लतीफ़ वाले बयान के ऊपर इनको सज़ा होती, फ़र्द जुर्म होती, तो फिर कौन कौन सा कट्टा था जो नहीं खुलना था। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।